अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स एंड कॉजेज़ ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंसंस डिजीज़ में क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें क्या होता है कि मसल कंट्रोल जो है लॉस होना शुरू हो जाता है और मसल कंट्रोल रिलेटेड जो हैं इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। उसके बाद जो है मोटर रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें जो होता है मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर स्लो मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। स्लो मूवमेंट को हम कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। अब इसमें क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोसिस किया जाता है उसके सिम्टम्स के थ्रू। तो जिनके अंदर जो है मसल वीकनेस होगी, मसल प्रॉब्लम के कंट्रोल की वजह से उनको मसल वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि इनकी जो मसल की स्ट्रेंथ है ना, वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है ट्रेमर्स आते हैं, यानी कि उनको जो है मसल्स पे शेकिंग जो है फील हो रही होती है, यानी झटके फील होते हैं। ट्रेमर्स कब होते हैं? जब आपके मसल्स जो हैं रेस्ट पे होंगे, तब जो है ट्रेमर्स फील होते हैं। इसमें क्या होता है ट्रेमर्स में, ये रिदमिक शेकिंग होती है मसल्स की। जब आपके मसल्स जो हैं वर्क नहीं कर रहे, यानी कि रेस्ट पे हैं, तब जो है 80% जो होता है पार्किंसन डिजीज़ केसेस के अंदर क्या होता है कि उनको ट्रेमर्स उनको जो है फील होते हैं। अब जो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं ये डिफरेंट हैं इसेंशियल ट्रेमर्स से। ठीक है, ये जब मसल्स रेस्ट पे होंगे तब जो है आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे। फिर इसके बाद जो है फर्दर सिम्टम्स आते हैं, रिजिडिटी आती है और स्टिफनेस के सिम्टम्स आते हैं। दो तरह की जो है इसमें आ जाती है स्टिफनेस, लीड पाइप रिजिडिटी होती है और कॉगविल स्टिफनेस होती है। ये क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। जो लीड पाइप रिजिडिटी है ये क्या है? कांस्टेंट है। और इसमें क्या होता है, जब आप मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट को, तब क्या होती है इसके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। और जो कॉगविल स्टिफनेस है इसमें क्या होता है, जब ट्रेमर्स और जो लीड पाइप रिजिडिटी है ये कंबाइन हो जाती हैं, तो इनमें क्या आना शुरू हो जाती है, जर्की मूवमेंट्स आती हैं पार्किंसंस केसेस के अंदर, जो क्या कॉज करती हैं, रिजिडिटी और स्टिफनेस जो है कॉज करती हैं। फिर फर्दर सिम्टम्स आते हैं अनस्टेबल पोस्चर और वॉकिंग गेट के। इसमें क्या होती है कि मूवमेंट्स जो हैं आपकी जो है स्लो होना शुरू हो जाती हैं और मसल्स पे क्या आना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है पार्किंसन डिजीज़ के केसेस के अंदर। और उसके बाद जो होता है इसकी जो वॉकिंग की जो फेज़ होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्टूप्ड स्टांस होना शुरू हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाते हैं, वर्स होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो पर्सन की वॉकिंग की गेट है ना, उसमें क्या होता है, वो पहले स्टेप्स जो होता है शॉर्टर ले रहा होता है और इसके अंदर शफलिंग, इसके अंदर स्ट्राइड होती हैं। और अपने बाजू का जो है ना मूव आइस, वो क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। और जब वो वॉक करता है ना पर्सन, पार्किंसन डिजीज़ का पर्सन जब वॉक करेगा, तो इसमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेके जो है अपनी वॉकिंग गेट को यूज़ करेगा। उसके बाद जो है एडिशनल जो इसमें मोटर सिम्टम्स क्या आ रहे, इसमें क्या होता है कि जो ब्लिंकिंग है उनकी कम होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि एज़ जैसे उसकी डेली रूटीन में उसकी ब्लिंकिंग जो थी ज़्यादा थी, लेकिन पार्किंसन से क्या होगी, उनकी ब्लिंकिंग जो है कम होना शुरू हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? अब मसल्स जो हैं, फेशियल मसल्स हैं, उनका कंट्रोल क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसकी वजह से ब्लिंकिंग क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आ जाता है क्रैम्ड और स्मॉल हैंड राइटिंग आ जाती है। ये इसको कहते हैं हम माइक्रोफेजिया एक कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मसल कंट्रोल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको क्रैम्ड या उसकी हैंड राइटिंग क्या होगी, स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद ड्रॉलिंग आती है। ड्रॉलिंग भी क्या है, एक सिम्टम है। इसमें क्या होता है, फेशियल मसल्स कंट्रोल जो होता है उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ड्रॉलिंग होती है। उसके बाद जो है मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम हाइपोमीनिया भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या तो चेंज हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस आते ही नहीं हैं। इसको हम कहते हैं मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद जो आती है कंडीशन ट्रबल स्वेलिंग, यानी कि उसको खाने पीने में मुश्किल हो रही होती है। स्वेलिंग के दौरान जो है उसको मुश्किल होती है, जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है कि जो मसल कंट्रोल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, थ्रॉट मसल्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, उनका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। जिसमें क्या आती है
कि उनको प्रॉब्लम्स जो होती हैं ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया या चॉकिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके बाद जो है फर्दर एक आते हैं सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं अनयूजली सॉफ्ट स्पीकिंग वॉइस या हाइपोफोनिया। ये कंडीशन कब होती है? जब उनका जो है मसल कंट्रोल जो है थ्रोट और चेस्ट का जो है कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सॉफ्ट स्पीकिंग वॉइस हो जाती है या हाइपोफोनिया हो जाता है। उसके बाद फर्दर जो हैं, ये मैंने आपको बताया मोटर सिम्टम्स। अब मैं आपको बताती हूँ नॉन मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें भी जो है सेवरल जो हैं सिम्टम्स आते हैं जो कि कनेक्टेड हुए होते हैं किसके साथ? मूवमेंट के साथ और मसल कंट्रोल के साथ। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ बताती हूँ नॉन मोटर सिम्टम्स, जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है लो होना शुरू हो जाता है जब आप खड़े होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह रहती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहते हैं, यूराइनरी इनकॉन्टिनेंस रहती है, और इसमें क्या होते हैं? सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं। उसके बाद डिप्रेशन रहता है इन पर्सनस को, पार्किंसंस के पर्सनस को, और सेंस ऑफ स्मेल जो है इनकी लॉस होना शुरू हो जाती है, इसको एंसोमिया भी कहते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद जैसे कि पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या रैपिड आई मूवमेंट आती है, बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आ जाता है, थिंकिंग में जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, फोकस करने में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये होते हैं पार्किंसंस रिलेटेड डिमेंशिया, इसको कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।